श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टम दिन की कथा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं महाराज भरत के चरित्र के साथ। लीडरशिप की सबसे बड़ी जो संज्ञा है, जो उदाहरण है, हम भरत जी को मान सकते हैं। क्यों है लीडरशिप की वो सबसे बड़ी संज्ञा? लीडरशिप का अर्थ यह नहीं है कि आप नायक हैं। नायक तो वो थे नहीं, वो तो अपने को सेवक मानते हैं। भगवान राम के चरणों में उनकी प्रीति है। इस बात से कुलमुला गए वो। अपने पिता का देहांत हो गया है, इस बात को भी भूल गए जैसे ही उन्हें पता चला कि भगवान राम को वनवास मिल गया, उनके भाई को वनवास मिल गया, बड़े भाई को वनवास मिल गया, मां सरीखी भाभी को वनवास मिल गया, छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को चला गया। बड़ा भाई, कितने बड़े थे राम जी? कुछ क्षण भर का ही अंतर रहा है। जब खीर एक ही समय पर माताओं को दी गई तो उनसे जो पुत्र हो रहे हैं उनमें भी कोई बहुत अंतर तो नहीं पड़ेगा, वर्षों का अंतर तो नहीं पड़ेगा, महीनों का अंतर तो नहीं पड़ेगा, सहसा दिनों का पड़ भी जाए तो पड़ जाए। इस प्रकार का अंतर रामचरितमानस में नहीं दिया है। वो हो गए, सब बच्चे हो गए पैदा, उनका नामकरण हुआ एक साथ। एक साथ नामकरण तो तभी होगा जब वो नामकरण के संबंधित तिथि आएगी, यानी एक साथ ही हुए होंगे, कुछ घंटों के अंतराल पर, कुछ मिनटों के अंतराल पर। संतों का अलग अलग प्रकार का मत यदि हो इसके अंदर, तो भी वो ये मानेंगे कि हां, बहुत अंतर तो है ही नहीं। फिर भी छोटा भाई इस बात को मान के चल रहा है कि ये जो बड़ा भाई है ये मेरे पिता तुल्य है, इसका मुझे सम्मान करना है, ये ही सही डिसीजन मेकर है, ये इस लायक है कि मैं बस इसको देख लूं, इनके पद चिन्हों पर चल लूं और मेरा काम बन जाएगा। यदि आप दो भाई हैं और आपकी आपस में थोड़ी खटपट है, आपको लगता है कि वो तो मुझे समझता ही नहीं, उन्हें लगता है आप उन्हें समझते नहीं, तो थोड़ा इस बात पे विचार कीजिए कि ये समझ ना समझ का फेर कब से आरंभ हुआ है, क्योंकि बचपन से तो ऐसा नहीं रहा होगा। भाइयों में सहज ही एक प्रेम की प्रधानता होती है, क्योंकि वो सहोदर है। सहोदर का अर्थ है एक ही उदर से निकले। यहां सहोदर का अर्थ यह भी है माता पिता आपके एक ही हैं। भगवान राम के विषय में माताएं तो अलग अलग थी, पिता एक ही थे, पर संगठित इतने रहते थे कि परिवार तो एक ही है। हर माता हर बच्चे को पाल रही है, मुख्य रूप से कैकेयी माता ही सब बच्चों को पाल रही है। तो भाई भाई में परस्पर प्रेम तो है, लेकिन यदि आगे जाकर कहीं वो मुड़ गया तो किस कारण से मुड़ा? क्या आपकी अपेक्षाएं बढ़ गई? तो बड़े भाई को तो अपेक्षा रखने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि वो तो पिता तुल्य है, उसके लिए तो वो बच्चा है, उसका छोटा भाई, तो उन्हें तो छोटे भाई के लिए करना ही है। और छोटे भाई को भी अपेक्षा का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो तो छोटा है, उसे तो प्रेम करना है और सम्मान देना है, ये तो नियति है। लेकिन यदि आप दूर हो रहे हैं अपने भाई से, तो कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं हैं, वो इस प्रकार से बात करें, वो इस प्रकार से मेरी बात माने। बड़े भाई का यह भी कर्तव्य होता है कि छोटे भाई की अपनी यदि जीवन चल पड़ा है तो उसमें बहुत हस्तक्षेप न करे। छोटे भाई का भी एक कर्तव्य है कि जहां बड़े भाई ने थोड़ा बहुत हस्तक्षेप किया है उस पर विचार करें। एक दूसरे को परस्पर डिसमिस नहीं करना चाहिए। परस्पर यह देखा भी गया है कि भाई भाइयों में आमतौर पर अच्छे घरों से मनमुटाव तो नहीं आता है, यदि आ जाए तो उसका कारण घर नहीं होता, बाहर होता है। किसी ने आपको कहा दिया कि इस प्रकार से आपके भाई कह रहे हैं, आपने मान लिया, तो क्या इतना ही
कम विश्वास है आपको अपने भाई पर कि किसी की बात को मान लिया आपने? यदि कोई बाहर से आपको ऐसा कुछ बोले, मना कर दो उसे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है वो बात सच भी हो, फिर भी अपने भाई से पूछें और फिर उसे समझाएं। बड़े हैं तो डांट भी सकते हैं, पर कम्युनिकेशन भाई और भाई में होना चाहिए, मन में नहीं। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने मन में ही मान लिया कि ये तो ऐसा कर ही रहा होगा। इससे आपके शत्रुओं को बल मिलता है, क्योंकि जहां भाई का संगठन टूटा, वहीं भेद पड़ गया, घर टूट गया, समझ लीजिए। तो यदि आपका आपके भाई से मनमुटाव है, उसे सुलझाएं। कैसे सुलझाएंगे? ये महाराज भरत का चरित्र आपको इस बात की शक्ति देगा। पहले तो ये यही सिखाएगा कि एक भ्रातृ धर्म होता क्या है। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म करेगा। अरे नहीं, वो त्रेता युग की बात आजकल लागू नहीं होती, कलयुग में क्यों नहीं लागू होती? ये कथा तो कुछ 1600 समथिंग में ही लिखी गई है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कलयुग में ही लिखी है। वो जानते थे कि कलयुग से पहले जो रामायण लिखी गई है संस्कृत में, वो तो नहीं पढ़ेंगे आप लोग। इतनी बड़ी है, भाषा भी थोड़ी जटिल है, समझना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो वो संस्कृत में लिख रहे थे, पर समहाउ वो चल नहीं पा रहा था, वो लिखा नहीं जा रहा था। फिर इनको आशीर्वाद मिला, उनको बताया गया, अवधि में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। काशी में थे उस समय, चले गए अवधपुरी, वहां लिखी। समय के परिवेश के अनुसार आपको भाषा तो बदलनी ही होती है। आप ब्रिटेन जाएंगे, आप यूएस जाएंगे, आप वहां केवल हिंदी बोलते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, या कोई साथ तो हो जिसे आए। समय और परिवेश के अनुसार बदलाव आवश्यक है। लेकिन आप अपने देश में तो आप अपनी भाषा बोलें, फिर आप दूसरी भाषा को ना पकड़ें, क्योंकि वो भी समय और परिवेश के अनुसार है, वो आपके कल्चर को संभाल के रखती है। तो यहां भरत जी ने जो लीडरशिप का परिचय दिया है, जो एक कि हां मैं चीजों को चला सकता हूं, वो कैसे दिया है? मैं का प्रयोग ही नहीं किया। वो कहते हैं मैं नहीं चला सकता, मेरे स्वामी जो कहेंगे वो मैं करूंगा। दुख में भी, अत्यंत दुख में भी भरत जी ने अपने सारे कार्यों को ऐसे सहजता से किया कि नहीं, राज्य का भार है मेरे ऊपर, मुझे, मैं अपने दुख की वजह से बाकियों को तो परेशान नहीं होने दे सकता। मान लीजिए इतना संपन्न कोई देश है, अयोध्या जैसा, और वहां राजा एक मिनट के लिए अगर ऐसा हो जाए कि यार मुझसे नहीं बन पड़ रहा है, मैं सब छोड़ देता हूं, तो उस समय कितनी अराजकता फैल जाएगी। शास्त्रों में राजा के लिए कोई पर्सनल लाइफ, निजी जीवन का विधान ही नहीं है। आप यदि राजा हैं तो निजी जीवन नहीं है आपका, आपका जीवन प्रजा के लिए समर्पित होना चाहिए। वो भरत जी को जब ये समाचार मिला कि उनके भाई वनवास चले गए, फूट फूट कर रोए। अपनी माता को कोसा उन्होंने, खुद को कोसा कि मैं तेरे उदर से जन्मा, इतने उत्तम कुल में ऐसा अच्छा भाई मुझे मिला, ऐसी उत्तम भाभी जी मुझे मिली, मेरे और भाई मुझे मिले, उस कुल में मुझे इतना भगवान ने दिया, लेकिन फिर भी जना तेरी कोख से। इस प्रकार से वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। दुख तो केकई जी को भी हो रहा है, लेकिन अभी इस समय समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि जो फिरी हुई है। अब धीरे धीरे दुख होना शुरू हो रहा है, ये मेरा बेटा कर क्या रहा है। इसी के लिए तो मैंने वो 2 वरदान मांगे थे कि राम को वनवास भेज दो, इन्हें भरत को राज्य तिलक कर दो। इसे राज्य ही नहीं चाहिए। इधर पिता का शव एक तेल की नौका में डूबा हुआ है, इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे आने की। सबसे पहले मुनि ने इन्हें आज्ञा दी कि पहले ये दाह संस्कार का कार्यक्रम पूर्ण करो। जैसे ही अयोध्या आया, सबसे पहले इनको कैकई मां मिली हैं, लेकिन वहां से निकलकर ये सीधा कौशल्या मां के पास गए हैं। उन्हें लगा जैसे राम ही आ गए।
बड़ा समझाया मां कौशल्या ने उनको कि तू चिंता मत करे, तो नियति है, इसमें तेरा क्या दोष है, तू मेरा वैसा ही पुत्र है जैसे राम है। सब अंतिम संस्कार का कार्य पूर्ण करके वो समय आया जब अर्पण तर्पण इत्यादि सब हो गया, घर की शुद्धि हो गई। फिर राज्यसभा में गुरुजन इत्यादि सब बैठे हैं और ये भरत जी आए हैं और इन्हें सबने कहा है कि अब राज्य को ग्रहण करो, यही तुम्हारे पिता की आज्ञा थी, यही तुम्हारे भाई भी चाहते हैं और प्रजा को भी इससे सुख मिलेगा। हम जानते हैं कि आपके मन में कितना प्रेम है भगवान राम के लिए, आप राज्य को चलाइए, राज्य ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये कहते हैं मैं तो चला ही नहीं सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूं। राज्य उसको मिलना चाहिए, राजा वो होना चाहिए जो हर प्रकार से योग्य हो, जो धर्म की धुरी हो, जिसके हाथ में राजदंड आए तो राज्य सुखी हो जाए। मैं अपने आप को इस प्रकार से नहीं पाता। मैं एक सूर्य को उसका स्थान देने की बजाय मैं छोटा सा कोई बूंद बराबर भी नहीं, मैं उसका स्थान ले लूं? क्या मैं सूर्य की बराबरी कर सकता हूं? मैं तो अपने आप को दीपक भी नहीं कह सकता। आप लोग मेरी प्रार्थना माने और मुझे बस मेरे भाई के पास पहुंचा दें। ऐसा वो सबसे कह रहे हैं, कौशल्या मां से भी कह रहे हैं, बस मुझे ये बता दें मां कि मेरा भाई कहां है, मेरी भाभी कहां है, मेरा लक्ष्मण कहां है। प्रेम विभोर होकर जब वो ये बात कहते हैं, सब लोग इस बात को जान लेते हैं कि ये नहीं ले पाएंगे राज्य, और इतने हर्षित हो जाते हैं इनका प्रेम देखकर, तैयारी करते हैं अगले ही दिन निकलने की। गुरुजन इत्यादि को, माताओं को पालकियों में बिठाकर, रथों में सजाकर सारी राज्य सामग्री लेकर चलते हैं कि राज्याभिषेक वहीं करेंगे, भगवान को लेकर आएंगे वापस। अयोध्यावासी साथ में चल पड़े हैं। इधर भरत जी ने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया, लीडरशिप। ऐसे ही राज्य छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, आपकी उत्तरदायित्व है, आपको कोई राज्य सौंप कर गया, आपके पिता नहीं है। आपने सबसे पहले अपने विश्वसनीय पात्रों को बुलाया जो इस बात को रखेंगे कि राज्य सुचारू रूप से चलता रहे जब तक ये भगवान राम को ले नहीं आते। जाने कितने दिन लग जाएं इसमें, यह भी नहीं पता कि वो इस समय हैं कहां। थोड़ा बहुत पता है, जहां सुमंत्र जी ने बताया था कि श्रृंगवेरपुर तो गए थे, उसके आगे कहीं तो गए हैं, और वहां से तो निषाद ही गया था, तो पता लगाना होगा कि कहां गए हैं। विश्वास पात्र को बुलाया कि तुम राज्यभार को संभालो, हम आते हैं। सही लीडर, मार्गदर्शक वही है जो ये जानता है कि उसके विश्वास पात्र कौन है, जो बना लेता है विश्वास पात्र कि समय पड़ने पे इनकी आवश्यकता हो जाए तो ये हो हमारे साथ। दुस्सह दुख में भी राज्य को पहले सुचारू रूप से ठीक किया है कि इधर व्यवस्थाएं बनी रहे, और फिर आगे वो निकले हैं। यह है एक सही लीडर की पहचान, एक सही नेता। करते कराते श्रृंगवेरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। इधर निषाद के दूत इन्हें बताते हैं कि धूल सी दिख रही है, इतनी बड़ी सेना आ रही है। पता लगवाते हैं ये तो भरत आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तमतमा उठता है निषाद, भाई को वन भेज दिया, उसके बाद भी इसको चैन नहीं आया कि सेना लेके चल दिया कि भाई पे चढ़ाई करूंगा, कहीं ये वापस आकर राज्य ना मांग ले, मार दूंगा उसे। आज कुछ भी हो जाए, उठो रणबांकुरों, हम मर जाएंगे लेकिन प्रभु राम के साथ द्रोह नहीं करेंगे। या तो आज हम इन्हें मार देंगे या हम खुद मर जाएंगे, हम धूल चटा देंगे इस भरत की सेना को। छोटी छोटी तीर कमान सजाकर तैयार हो गए हैं, गुस्से में लाल हैं, तमतमा रहे हैं। इतना प्रेम है भगवान राम के प्रति निषाद राज का और निषादों का, तो कैसा ना हो। बेस्ट फ्रेंड जो है, परम मित्र हैं, भक्त हैं।
लेकिन दूर से एक आवाज आती है, एक बुजुर्ग की, सुनो बेटा निषाद, आवेश में आके काम मत करो, पहले देखो कि किस मंशा से वो आ रहे हैं, दो चार दूत भेजकर पता करो उनके मन का भाव क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार के होंगे। ये मान जाते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, ये भेजते हैं अपने दूतों को, पता लगता है वो तो इस भाव से आ रहे हैं कि वो भगवान राम को लिवा ले जाएं। निषाद रोने लगता है, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, कहीं मैं आक्रमण कर देता तो, मेरे प्रभु के भाई पे मार देता मैं उसको। आगे एक बड़े हैं, भरत जी से मिले हैं। भरत जी, जैसे ही भरत जी को पता लगा कि ये निषाद उनका परम मित्र है, इसको तो उन्होंने गले लगाया था, उसके गले लग के रोने लगे कि तू कितना भाग्यवान है कि प्रभु के गले तो लगा। निषाद उनको ले आए हैं अपनी नगरी में, वो जगह दिखाई है कहां पर भगवान बैठे थे, कहां उन्होंने शयन किया। आंसू भर आते हैं भरत जी के आंखों में, ये देखकर कि ये सोने के पलंग पे सोने वाले, ये आज कुशा पे सोए, घास पे, सूखी घास पे, पेड़ के नीचे। वहां छोटे छोटे कुछ सोने के दाने भी गिर गए थे, माता सीता के आभूषणों के। उनको देखा, उनको अपने सर पे रख लिया। ये स्थिति है और मेरे प्राण अभी भी नहीं जा रहे हैं, और ये पैदल चल के आए हैं यहां पर, और आगे भी पैदल गए हैं, जंगलों में कांटे लग रहे हैं। भरत जी जब घर से निकले तो रथ पर नहीं चढ़े, मैं पैदल ही जाऊंगा। फिर बहुतों ने समझाया, बैठ जाओ समय से पहुंच जाएंगे, तो वो बैठे हैं, पर मन नहीं मान रहा है। आगे की यात्रा में फिर उतर जाते हैं, पैरों में कांटे पड़ रहे हैं, इस बात को सोचकर वो विह्वल हो जा रहे हैं कि इनसे निकल कर गए हैं मेरे भाई, कैसा अभागा हूं मैं। देखकर देवताओं को दया आ गई, रिद्धि सिद्धियों को दया आ गई, प्रकृति को दया आ गई। कहते हैं उन्होंने मार्ग इतना कोमल कर दिया इनके लिए कि इनको कांटे ही नहीं लगे। सब भूमि ऐसी जान पड़ी जैसे कोमल मुलायम रेत पर चल रहे हो, गीली गीली रेत पर। निषाद इत्यादि को लेकर और सभी अपने बंधु बांधव पुरजनों को लेकर, अयोध्या वासियों को लेकर 3-4 पहर में ही गंगा को पार किया है और आगे बढ़ने लगे हैं। बढ़ते बढ़ते भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे हैं, जहां भगवान राम पहले गए थे। वहां जाकर भरत जी ने अपना दुख बताया है। भरद्वाज मुनि की आंखों में आंसू आ गए हैं कि ऐसा भाई नहीं देखा, और भगवान राम के मन में तो आपके प्रति स्नेह ही स्नेह है, प्यार ही प्यार है। वो तो इसी बात की चिंता में रहते हैं कि आप ठीक रहें। ये सब जानकर भरत जी कहते हैं, देखो मैं कितना पापी हूं, मुझको तो ऐसे ऐसे दंड मिलने चाहिए जैसे किसी गौ हत्यारे को, किसी स्त्री हत्यारे को, किसी बच्चे के हत्यारे को, किसी पापी को, लोभी को, दंभी को मिलते हैं। फिर भी भगवान राम का मुझ पर स्नेह है। यह केवल प्रेम हो सकता है जो आपको इस स्तर तक विवश कर दे कि आप स्वयं को अपने स्वामी के तकलीफों का दोषी मान लें। जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मान लीजिए आपका छोटा सा बच्चा है, वो चलते चलते अगर किसी जगह से ठुक गया, थोड़ा खून बह गया उसका, या चोट लग गई, तो मां क्या करती है, खुद को दोषी मानती है, मैंने छोड़ा क्यों। घर में जितने माँ हो, दादी हो, दादा हो, पिता हो इत्यादि, चाचा, सब सब माए यही सोचती हैं, अरे इसको छोड़ा क्यों हमने, मेरी गलती है। और गलती तुम्हारी कहां है, बच्चा तो खेलेगा, ठुड्डा तो लगेगा, चोट तो लगेगी, पर जिससे प्रेम होता है, यदि उसको कोई तकलीफ आती है तो हम अपने को ही दोषी मानने लगते हैं। ये प्रेम की एक कसौटी है, तुला है ये।
भरत जी यही मान रहे हैं। ऐसे चलते चलते चित्रकूट पहुंचते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम के बाद। और चित्रकूट पहुंचने से थोड़ी ही दूरी पर कुछ ऐसा होता है जिससे लक्ष्मण चौंक जाते हैं। पता लगता है लक्ष्मण को कि ये धूल इत्यादि आ रही है, ये क्या हो रहा है। भरत आ रहे हैं, गुस्से में तमतमा जाते हैं। आज यदि कुछ भी हो जाए, इस भरत को और शत्रुघ्न को मैं मार डालूंगा। ये मेरे स्वामी के ऊपर आ रहे हैं। गलतफहमी भी प्रेम में ही हो रही है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि इतनी हिम्मत इन भाइयों की, और उनमें शत्रुघ्न शत्रुघ्न तो स्वयं लक्ष्मण के ही भाई हैं। फिर भी क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न जी में अधिक बनती थी, और राम जी और लक्ष्मण जी एक साथ अधिक रहते थे। अधिक बनती तो क्या थी, दोनों की एक टीम थी। लक्ष्मण खूब अपशब्द बोलने लगे कि आज अपने पुराने जितने भी मेरे आवेश और गुस्सा है, उसको सब यही निकालूंगा। आकाशवाणी होती है कि मनोरथ जाने बिना कुछ काम मत कीजिए। भगवान राम उन्हें समझाते हैं, भरत ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो मेरे प्रेम में आ रहा है। यह है ट्रस्ट, भाई का भाई पर ट्रस्ट। जैसे ही भरत जी को राम जी की कुटिया दिखती है, दूर से खड़े राम जी दिखते हैं कि ये तो जटाएं बनाकर बैठे हैं, ये तो वल्कल वस्त्र धारण किए बैठे हैं। रो पड़ते हैं, वहीं डंडे की तरह गिर जाते हैं उनके चरणों में। इधर राम जी को भी सुध नहीं रहती, उठा नहीं रहे हैं उसको, क्योंकि उसको देखकर वो स्तब्ध रह गए हैं कि भाई आ गया मेरा। रुक गए हैं, घड़ी सब रुक गई कि हो क्या रहा है। कोई बुद्धि नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, प्रेम में विह्वल। फिर सहसा लक्ष्मण जी उनको याद कराते हैं और वो उठाते हैं भरत जी को, गले लगाते हैं। रो रहे हैं दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर। इधर लक्ष्मण जी को अफसोस होता है, वो भी अपने बड़े भाई भरत जी से मिलते हैं, क्षमा मांगते हैं। शत्रुघ्न जी मिलते हैं। इधर राम जी अपने गुरुजनों से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं। सबसे पहले किससे मिलते हैं, मां कैकेयी से। उनसे उनकी कुशल पूछते हैं, उनका दुख दूर करते हैं। फिर सुमित्रा जी से मिलते हैं और फिर अपनी मां के पास जाते हैं। इधर कुछ समय बीतता है, भरत जी के मुंह से ये कहने में नहीं निकलता कि इन्हें कैसे कहूं। एक तरफ तो इनकी अपनी आज्ञा है कि ये जाएंगे, दूसरा मैं तो दास हूं, मैं स्वामी को आदेश कैसे दूं। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी समय पाकर इस बात को रखते हैं कि इस प्रयोजन से भरत आए हैं आपको ले जाने के लिए। पर विश्वामित्र जी कहते हैं मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। इनके प्रेम को देखकर मेरी बुद्धि बावरी होती जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा है। प्रेम की पराकाष्ठा देखें। एक भाई है जिसको सारा साम्राज्य मिल गया, पिता के कहने पे उसने यूं ही छोड़ दिया। एक भाई है जिसको इस वजह से साम्राज्य मिल गया, वो कह रहा है मुझे चाहिए नहीं, मैं तो बड़े भाई को ही दूंगा। और यहां हम बात कर रहे हैं यदि आपको किसी अति संपन्न देश की बागडोर मिल जाए, राजा हो जाएं आप उसके, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको यह अवसर मिले और वो छोड़ दे।
यहां सहसा दोनों भाइयों को इस बात से कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। एक पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए राज्य छोड़ के आ रहा है और दूसरा अपने भाई को वही राज्य वापस देने के लिए राज्य छोड़ के आ रहा है। ऐसे भरत जी को कई दिन वहां बीत रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं और लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, और इधर इंद्रदेव कहते हैं कि ये हमारा काम बिगाड़ देंगे। यदि भरत जी ने इन्हें समझा लिया और ये वापस अयोध्या चले गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये सारा प्रयोजन रावण को मारने का, इनके अवतार लेने का खत्म हो जाएगा। वो आग्रह करते हैं मां सरस्वती से, आप इनकी बुद्धि फेर दीजिए भरत जी की। मां सरस्वती कहती है, अरे ना भाई ना, ये मैं नहीं कर सकती। बुद्धि उसकी फेरी जाती है जिसकी बुद्धि में थोड़ा सा विकार हो, लेकिन रामद्रोही, राम के भक्त से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। और इनके मन में कोई विकार ही नहीं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इनके आगे खड़ी हो सकूं। अब तो जो है इन्हीं के हाथ है। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, तुम चिंता ना करो, भरत जी बड़े गुणी हैं, गुणों के निधान हैं। बस अब यही प्रार्थना करो कि जो है वो इन्हीं के हाथ में है, यही तय करें जो सबके लिए, सृष्टि के लिए अच्छा हो। इधर भगवान राम प्रेम में विह्वल होकर उनके बहुत समझाने पर ये कहते हैं, ठीक है, जैसा भरत कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। जो भरत को मेरे लिए उचित जान पड़े वो मुझे बताए। भरत को लगता है, अरे तो मुझ पर बड़ा बोझ आ गया, मैं थोड़ा बावरा तो हो गया था, मैंने ये समझा ही नहीं कि स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवक का सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी ने यदि कुछ सोचा है और मैं उसमें अगर अड़ंगा बन जाऊं तो कहीं इनका कोई काम बनता ना रह जाए। लेकिन मेरे लिए यह भी संभव नहीं है कि मैं इनका राज्य भोग लूं। नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ बात कहने ही लगते हैं। सहसा एक दूतों की टोली आती है, यह बताती है कि जनक जी, सीता जी के पिता, पहुंच रहे हैं। इन्होंने दूतों को भेजकर पहले भरत जी के मन की था पाई, उसके बाद ये भी प्रेम में विवल होकर यहां आ गए हैं सबसे मिलने के लिए। वहां सबको बड़ा संतोष होता है, हाँ जनक जी आ गए, यही फैसला करेंगे। क्यों जनक जी फैसला करेंगे? क्योंकि जनक जी अत्यंत ज्ञानी है। जहां जनक बैठे हो, जहां वशिष्ठ मुनि बैठे हो, वहां फिर किसी और के निर्णय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका नीति से सराबोर निर्णय होगा, इनका वेद से सम्मत निर्णय होगा। जनक जी आते हैं, भगवान राम अपने ससुर से, अपनी सासू से मिलते हैं। इधर सीता माता ने सबके लिए उत्तम व्यवस्था कर दी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि उन्हीं के अंतर्गत है। ये कहते हैं अन्न यहां लेना ठीक नहीं होगा, भर भर के कोल भी लोग फल, कंद, मूल, पत्ते इत्यादि ला रहे हैं, अच्छे से अच्छा सब लोगों को खाने को दे दें। शुरू का एक आधा दिन तो बिना जल के ही निकल जाता है, फिर राम जी कहते हैं कि भोजन तो कीजिए। सारी की सुख संपदा वहां पर एकदम एकत्र हो गई, जल इत्यादि निर्मल है, सब आराम से रह रहे हैं। सोच रहे हैं ठीक है, 14 वर्ष यहीं बिता देंगे भगवान राम के साथ ही, क्या कोई दिक्कत नहीं है, आनंद ही आनंद है ये तो। इधर जनक जी कहते हैं, भरत जी गुणों के निधान है, इनका प्रेम का पार नहीं पाया जा सकता, तो मेरी बुद्धि भी कुछ कहते तो बनती नहीं। अब तो जो ये कहें उसी से ही कुछ हो।
तो अंत में निर्णय भरत जी पर आ जाता है। भरत जी कहते हैं ठीक है, जो मेरे स्वामी की आज्ञा है मैं वो करूंगा। तो मैं अपने थोड़े से विकल्प बता देता हूं। एक विकल्प तो यह है कि आप घर लौट जाएं और आपके और लक्ष्मण जी की जगह पर मैं और शत्रुघ्न वन को चले जाएं। दूसरा विकल्प, यदि आपको लगता है कि आपका वन जाना आवश्यक है तो लक्ष्मण को लौटा दें, उसकी जगह मैं आ जाता हूं। तीसरा यह विकल्प है, हम तीनों भाई चले जाते हैं, आप मां जानकी के साथ वापस चले जाइए। ऐसा करते कराते विचार करते हुए फिर वो कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। बुद्धि तो मेरी ये कहती है कि आप घर चलो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं आपको आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि यदि आपने कुछ निर्णय किया है तो वो निर्णय उससे उचित कुछ हो नहीं सकता, और मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं उस निर्णय को चैलेंज कर सकूं। तो जो आप कहेंगे ना वही होगा। आप बताइए क्या किया जाए। भगवान राम उनके भाव को देखते हैं, सब लोगों की ओर ताकते हैं और मन में विचार करके बड़ी सुंदर वाणी से अपना निर्णय सुनाते हैं। कहते हैं, यह राज्य मेरा ही है। ठीक है, खुश हो गया। लेकिन अवधि तक, 14 साल की इस अवधि तक, इस समय तक, जैसे कभी भी आवश्यकता रही है, जैसे आज आवश्यकता पड़ गई है कि पिता का एकदम देहांत हो गया और राज्य को संभालने के लिए कोई और नहीं था, हमेशा हमारे गुरुजनों ने हमें संभाला है। राज का कोष, पैसा, धन, संपत्ति, कानून व्यवस्था, लोगों की कुशल क्षेम, सब कुछ गुरुजी ने ही संभाला है। अब भी यह राज्य उस अवधि तक गुरुदेव के ही अंतर्गत है। तुम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्रजा का पालन पोषण करो। मैं जानता हूं यह अवधि तुम्हारे लिए काटना बहुत कठिन है। मेरा तो दुख फिर भी आप सब लोगों ने मिलकर बांट लिया है, यहां आ गए। पर मैं जानता हूं तेरा दुख भरत, तू 14 साल रहेगा कैसे? पर रह, मेरे लिए रह, वहां रह, प्रजा की देखरेख कर, गुरुजन के आज्ञा अनुसार, मेरा प्रतिनिधि बनकर। राज्य मेरा ही है। बड़े प्रसन्न होते हैं भरत जी, पर फिर भी मन को संतोष नहीं होता कि फिर भी ये वापस तो नहीं आ रहे हैं, और देखा जाए तो मुझे ही राज्य दे रहे हैं, चाहे 14 साल के लिए। इसे भाप लेते हैं भगवान राम इस बात को, कहते हैं और एक काम कर, ये मेरी चरण पादुका ले ले, मैं ही हूं ये, ले जा। चरण पादुका को अपने सर पे धारण करते हैं भरत जी। आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रसन्न हो गए हैं, मन शांत हो गया है। इधर कहते हैं, मैं बहुत से तीर्थों का जल लाया था, उसका क्या करूं? और जहां जहां आपके पैर पड़े थे मैं वहां वहां एक बार दर्शन करके आना चाहता हूं। भगवान राम कहते हैं, जाओ, और अत्रि मुनि जो वहां बैठे हुए थे, वो जहां पर भी कहें इस तीर्थ के जल को वहां स्थापित कर देना। महामुनि अत्रि ने कहा, एक इस विशेष जगह का कोई महत्व है, इस कूप में इस जल को डाल दो। वही कूप आज भरत कूप के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्नान करके सब पुण्यों का फल मिलता है, हर प्रकार के विकार पाप दूर होते हैं, भक्ति का भाव आता है। क्योंकि भरत जी क्या है, वो भक्ति ही है। भक्ति का यदि कोई हम स्थूल रूप देखें तो एक भरत जी दिखते हैं हमें, शबरी मां दिखती हैं हमें, ऐसे हनुमान जी भी दिखते हैं। इस समय भरत जी वो स्थूल रूप है उस भक्ति का, भगवान राम के प्रति उस डिवोशन का, समर्पण का। ये है भाई। भगवान राम से आज्ञा पाते हैं, 5 दिन में उन तीर्थों का भ्रमण कर लेते हैं,
फिर सबके साथ अयोध्या वापस आते हैं। ट्रू लीडर, सही लीडर कौन है? सही लीडर वो है जो अपना कार्य करे, अपने अपने जो इमोशंस हैं, अपनी भावनाओं को परे रखे। जैसे ही घर वापस आते हैं, सबसे पहले माताओं की सेवा का भार शत्रुघ्न को देते हैं। अलग 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 लोगों को राज्य के अलग 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 कामों पर नियुक्त करते हैं। प्रजा को सुखी से उनके घरों में बसाते हैं जो उनके साथ गए हुए थे। और फिर गुरुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मैं भी ना नियम पूर्वक रहना चाहता हूं, आप आज्ञा दीजिए। नियम पूर्वक अर्थात जैसे भगवान मेरे रह रहे हैं मैं वैसा ही रहूंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा राजमहल में, मैं नहीं पहन पाऊंगा ये वाले कपड़े। गुरुदेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कौन दिख गया है मुझे, ये कौन मिल गया। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, इतना इतना सौभाग्यवान तो मैंने तब भी अनुभव नहीं किया था जब मैं स्वर्ग में, परमपिता ब्रह्मा ने जब ये बात पूछी थी कि मैं आप लोगों को एक अवसर दे रहा हूं, वैसे तो इस प्रकार से हम करते नहीं हैं। बड़ी सुंदर कथा है ये कि एक कुल है पृथ्वी लोक पर, कोई वहां गुरु बन के जाए और ऐसा गुरु बन के जाए जो मैं ही हूं, मेरे जैसा ही हो, ज्ञान वान इत्यादि में मेरी कॉपी हो। ब्रह्मा जी ने ये बात कही। कौन जाएगा? केवल एक व्यक्ति ने हाथ उठाया था, वशिष्ठ ने। वशिष्ठ जी कहते हैं मैं जाऊंगा। ब्रह्मा पूछते हैं क्यों जाना चाहते हो तुम मृत्यु लोक में? मृत्यु लोक तो उस लोक से नीचे है ना, डिमोशन है। कौन जाना चाहेगा डिमोशन में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए? और ये ब्रह्मा जी के पुत्र, शिष्य, त्रिकालदर्शी ब्रह्मा ही है, ये ब्रह्मा का ही रूप है, ये ब्रह्मा की कॉपी। क्योंकि सूर्य कुल में यदि कोई कुलगुरु हो तो वो ब्रह्मा से नीचे की पदवी, ब्रह्मा से नीचे की निष्ठा, ब्रह्मा जी से नीचे का सामर्थ्य वाला तो हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ जी कहते हैं मैं समय देख सकता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, ये तो आप जानते हैं गुरुदेव। मैं जानता हूं कि इधर प्रभु का अवतार होना है, मैं जाऊंगा, मुझे प्रभु को साक्षात रूप में देखने को मिलेगा, इनको मैं विद्या दूंगा, इनका मैं नामकरण करूंगा। ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? मैं जाऊंगा मृत्यु लोक में, ये आते हैं। ये वशिष्ठ जी ये प्रतिभा है और ये कह रहे हैं कि मैंने कहीं पर भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा जैसा भरत का है। वंदन है तुझे भरत। उन्हें आज्ञा देते हैं, हाँ बिल्कुल नियम से रहो, जैसी आपकी इच्छा हो। राज्य के बाहर नंदीग्राम नाम के एक गांव में एक कुटिया बनाकर उन्हीं वस्त्रों को धारण करते हैं, वही कंदमूल इत्यादि खाते हैं और बहुत कम खाते हैं। शरीर जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर अपनी शैया बनाई है कि स्वामी यदि जमीन पर है तो मैं स्वामी के समतल तो नहीं सो सकता, नीचे सोऊंगा। शरीर दिन पर दिन पतला होता जा रहा है लेकिन चेहरे की कांति वैसी ही है, क्योंकि भगवान के भजन में, भगवान के एकदम प्रेम में अभी आए। प्रतीक्षा कर रहे हैं कब 14 वर्ष बीते, कब 14 वर्ष बीते और मुझे मेरे भाई का दर्शन हो। किसी किसी रामायण में उल्लेख आता है कि निकलने से पहले ये बोलकर आए थे, यदि एक भी दिन का आपने विलंब किया तो मुझे जीता नहीं पाएंगे, बस अवधि ही संभाल पाऊंगा मैं, वो भी आप कह रहे हो। इस प्रकार से यहां पर अति सुंदर अयोध्या कांड का विश्राम होता है रामचरितमानस में। फिर यहां से अरण्य कांड की तरफ बढ़ते हैं। उसमें भी जो एक सबसे उत्तम प्रसंग आता है,
चाहे हम अरण्यकांड की बात करें या अरण्यकांड के साथ हम किष्किंधा कांड की और सुंदर कांड की भी बात करें, वो सुंदर प्रसंग क्या है? भगवान राम अब वहां आनंद से समय बिता रहे हैं, लेकिन सहसा उन्हें इस बात का एक अंदाजा होता है कि अब बहुत लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। सबको पता भी लग गया है, यहां वन की सारी शोभा ही खराब हो जाएगी। और ये फिर कोई वनवास भी तो नहीं माना जाएगा, जब लोगों के आसपास ही हम रह रहे हैं, सब सुविधाएं हमें आकर मिल रही हैं, फिर कैसा वनवास हुआ? विचार करते हैं कि अब यहां से आगे बढ़ेंगे। उस पर्वत से वो आगे बढ़ते हैं, चित्रकूट से आगे गए, पंचवटी नाम की एक जगह पर अपनी कुटिया बनाते हैं। बड़ा आनंद से समय बीतता जाता है और एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी। क्या है शूर्पणखा? जैसे किसी को काम पकड़ गया हो। शूर्पणखा की आयु बहुत है, लेकिन यहां सुंदर भगवान राम को देखी और उसके मन में सहसा एक काम जगा कि मुझे तो ये चाहिए, इनसे विवाह करूंगी, इनके साथ भोग करूंगी। यदि संयम नहीं है हमारे पास, तो आयु कुछ भी हो, हमारी नजरें इधर उधर ही जाएंगी। शूर्पणखा अत्यंत कुरूपा, जिसके तप नहीं होते वो रूपवती रूपवान हो भी नहीं सकता। और रूपवती रूपवान होने का तात्पर्य किसी चेहरे की बनावट से नहीं है, आपके भाव से है। आपके साथ कोई खड़ा हो, आपकी तरंगे यदि पॉजिटिव हैं, तो उसे आपके साथ बड़ा उत्तम अनुभव होगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जिनके साथ हम खड़े होते हैं और बहुत नेगेटिव अनुभव होता है, चाहे कितने भी सुंदर दिख रहे हो, सहसा दुख का अनुभव होगा। ऐसी शूर्पणखा देख रही है, मन रुका नहीं उसका। सुंदर स्त्री का उसने रूप लिया, पहुंच गई राम जी के पास कि मैं तुम्हें वरण करना चाहती हूं। तुम जैसा पुरुष तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर। मेरे मन में यह आशा जगी है कि तुम मुझसे विवाह करो, अभी करो। इतना सुंदर व्यक्ति मैंने नहीं देखा। व्यक्ति ही दिख रहा है शूर्पणखा को, व्यक्तित्व नहीं दिख रहा। व्यक्ति तो शरीर है, वो तो बदल जाएगा। जो रहेगा वो तो व्यक्तित्व है। किसी के मरने के बाद उनका व्यक्तित्व रहता है, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही प्रकार से हम उसे याद करते हैं। और व्यक्तित्व कभी भी बुढ़ापे में नहीं जाता, व्यक्ति जाता है। लेकिन शूर्पणखा को व्यक्ति दिख रहा है। उसे उस समय अपने उस काम की सिद्धि करनी है जिसको वो रोक नहीं पा रही, जो उसे ये नहीं दिखा रही कि ये राम जो है ये विवाहित है। किसी विवाहित पुरुष के ऊपर आप अपने आप को सिद्ध करेंगे या किसी विवाहित स्त्री के ऊपर हम अपने आप को सिद्ध करेंगे? बहुत उदाहरण आजकल के समय में हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। लोग ये जानते होते हैं कि दो लोग विवाहित हैं, फिर भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किसी के दुख की थोड़ी बहुत था लेकर अपने को प्रदर्शित करते हैं, मन को भटकाते हैं और भटक भी जाते हैं उनके मन, घर टूट जाते हैं। ऐसे भटकाने वाले व्यक्ति ही शूर्पणखा है। और भटकने वाले व्यक्ति भी राक्षस से कम तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो नहीं भटकता। भगवान राम समझ जाते हैं ये कौन है।
समझ जाते हैं कि अब समय आ गया उस कार्य को करने का जिसको करने के लिए हम आए थे। 13 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। 1 साल के आसपास की कुछ अवधि शेष है और अब भूमिका बनाने का समय आया। कहते हैं देखो देवी, मैं तो विवाहित, पर मेरा भाई यहां पर अकेला है। यहां पर अकेला है बोलते हैं, यह नहीं बोला कि अविवाहित है, मिथ्या नहीं बोली। लक्ष्मण ही वो काट हैं जो काम को काटेंगे। कैसे काटेंगे? क्योंकि लक्ष्मण समर्पण है। आप यदि किसी सेवा में समर्पित हैं, फिर आपको कामनाएं, आपके मन का लोभ नहीं व्यापेगा। मान लीजिए अगर आपको कुछ प्राप्त करना है जीवन में, पढ़ाई ही करनी है, और आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो उस समय शूर्पणखा आपके ऊपर है। लेकिन यदि आप इस बात के लिए क्लियर है कि मुझे पढ़ना है अपने करियर के लिए, माता पिता के लिए, देश सेवा के लिए, आप उस कार्य में रत हैं, लक्ष्य है आपके पास। लक्ष्मण लक्ष्य है, उस लक्ष्य में आप पूरी तरह रत हैं। आपको आपकी कामनाएं डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं ले जाएंगे। कामनाओं को लक्ष्मण के पास भेजो। भेज दिया भगवान राम ने। लक्ष्मण जी कहते हैं, देवी मेरे साथ आकर क्या करोगी? मैं तो इनका दास हूं। तुम तो दासी जैसी नहीं जान पड़ती, तुम तो रानी प्रकार की लगती हो। तुम दास नहीं बन पाओगी, मेरे साथ आओगी तो इनकी दासी बन जाओगी। तुम वापस मेरे भाई के पास ही जाओ। बुरा मान जाती है शूर्पणखा। दोनों भाइयों ने नकार दिया। अरे, जब तुझे प्रेम राम से हो रहा था तो लक्ष्मण के पास क्यों गई? और गई तो राम से प्रेम कहां था? वो तो वासना थी। कोई धीर व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति वासना को कैसे स्वीकार करे? और प्रभु तो एक पत्नी व्रत ले चुके हैं, न भी लेते तो तुम्हें क्यों स्वीकार करते, जो क्षण भर में इस बात को बदल दे कि तुम नहीं तो कोई और से ही। याद रखें, आप जिस जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं वो कैसा है? क्या उसमें इतना शील है कि उसकी नजरें इधर उधर नहीं जाती, कि उसके मन में आपके अलावा कुछ और नहीं चलता? सीता मां को देखती हैं, कहती हैं, इस दुष्टा की वजह से तुम मुझे नहीं मिल रहे हो, मार डालूंगी इसको मैं। जल जाती है वो सीता मां की सुंदरता को देखकर, उनके शील को देखकर, उनके तेज को देखकर, क्योंकि स्वयं में तो वो है नहीं, माया के बल से अपना रूप बनाकर खड़ी है। एक छोटे से इशारे पे भगवान राम के लक्ष्मण कूद कर आते हैं, उसकी नाक कान काट देते हैं। कटी नाक लेकर भागती है वो अपने भाई खर और दूषण के पास, रावण के पास नहीं जाती। खर और दूषण, खर और दूषण राम के ही जैसे, रावण के ही जैसे बलशाली हैं। उनको जाकर भड़काती है, तुम्हारी बहन का अपमान हुआ है, क्या कर रहे हो तुम लोग? खरदूषण पूछते हैं, किसने किया तेरा ये हाल? ये कहती है, दो वनवासी हैं, दो वनवासी हैं छोटे से। खरदूषण को पता लगता है तो राम है, राम लक्ष्मण है। समझ जाता है तो ब्रह्म है, इनसे तो उलझना मृत्यु ही है, लेकिन जाना तो होगा। अपनी बड़ी सी सेना लेकर चढ़ाई करते हैं उनकी कुटिया पर। भगवान राम कहते हैं सीता जी और लक्ष्मण जी को, तुम इन्हें संभाल कर इनका ध्यान रखो। लक्ष्मण को कहते हैं, मैं देखता हूं। और उसी समय, एक क्षण भर के भी अंतर ना होने पर, वो सब विद्याएं, वो सब हथियार, वो सब अस्त्र शस्त्र जो
विश्वामित्र जी ने ताड़का वध के उपरांत भगवान राम को दिए थे कि बस एक बार स्मरण कर लेना। मन से स्मरण करना, मुख से स्मरण करना, नाक से स्मरण करना, हल्के से स्मरण से ही वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सब तुम्हारे अनुरूप हो जाएंगे। उनका संधान करते हैं, माया से अपने अनेकों रूप बनाते हैं। खरदूषण की सेना के हर व्यक्ति को एक दूसरे में सिर्फ राम ही राम दिख रहे हैं, एक दूसरे का वध कर देते हैं, और इधर भगवान राम खरदूषण को मार डालते हैं थोड़े ही समय। खरदूषण रावण के दो भाई, रावण जैसे प्रतापी, क्षण भर में उनका अंत हो गया सेना समेत। शूर्पणखा को यहां पर भी चेता नहीं आया। सोच रही है अरे ये कैसे हो गया, भागी अपने भाई के पास। पता लगा रावण को राम आ गए। मन में तो ये पता ही है कि मेरा तारण करने आए हैं, लेकिन मन में यह भी जानता है कि भजन से तो मेरा अब तारण नहीं होने का। तो ये दुष्टता में ही मुझे मार डालें तो ही इनका धाम मिले। कैसे समझाती है शूर्पणखा। ऐसी स्त्री है उनके पास भाई, जो यदि तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम्हारे भंडार भर जाएं। परम सुंदरी, उस जैसी अप्रतिम सुंदरता कहीं देखी नहीं गई। विशेषण देती है अलग अलग प्रकार के, जैसे पिघला हुआ सोना। वो उस वनवासी के साथ क्या कर रही है जिसने मेरी नाक काटी। तुझे धिक्कार है अपनी बहन की कटी नाक पर, तो उन दुष्टों को दंड नहीं देगा। कैसे समझा रही है। एक प्रतिशोध की भावना से, दूसरा लालसा की भावना से कि तुझे स्त्री मिलेगी। क्या करेगा उस स्त्री का, भोग करेगा। उस स्त्री की वजह से तेरे पास धन आ जाएगा। रावण के पास धन की तो कोई कमी नहीं, लेकिन और आ जाए, लोभी को यही चाहिए। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। स्वर्ण को ही ढूंढ रहे हैं। कवि के लिए स्वर्ण क्या है, शब्द। व्यभिचारी के लिए स्वर्ण क्या है, स्त्री। और चोर के लिए स्वर्ण क्या है, धन। कितना दे दो चोर को, संतोष नहीं होता। कितना दे दो व्यभिचारी को, संतोष नहीं होता। शरीर साथ नहीं देगा तो भी व्यभिचार अंत नहीं होगा, मन की लालसा नहीं जाएगी। रावण को समझाती है, सिखाती है, पढ़ाती है, भड़काती है। जा हरण कर ले उसका, मारना नहीं, हरण कर ले उसकी स्त्री का। उसने मेरा अपमान किया है तो उसकी स्त्री का हरण कर ले, उसका अपमान होगा। और रावण मद में चूर होकर योजना बनाता है कि हरण करूंगा। योजना बनाता है, आता है उस कुटी के निकट। वहीं पर उस मारीच का आश्रम होता है, जिस मारीच को अहिल्या ताड़का वध के दौरान भगवान राम ने बिना फल का बाण मारा था और वहां से सीधा दूर जाकर गिरा था। उसने सोच लिया था अब राक्षस बनने में कोई लाभ नहीं है, अब सिर्फ भजन करूंगा। मामा रावण का मारीच, मारीच के पास जाता है, कहता है मारीच, मैं चाहता हूं कि तुम सोने का मृग बन जाओ और उससे ऐसा कौतुक करो कि सीता अपने पति को आज्ञा दे कि वो तुम्हें पकड़ के लाए। पीछे से मैं साधु बन के सीता का हरण कर लूंगा। मारीच बहुत समझाता है रावण को, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है।
वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, वो नारायण है, उनकी स्त्री का हरण करेगा तू? मैं इस पाप कर्म में तेरा साथ नहीं देना चाहता, मैं उनकी शक्ति को जान चुका हूं। रावण कहता है, यदि तू मेरा साथ नहीं देगा तो तुझे मार दूंगा, मार दूंगा मैं। मारीच के मन में बड़ा सुंदर एक विचार आता है, यदि इसका साथ दिया नहीं तो यह मार देगा, और यदि इसका साथ दिया तो मृग बन के मैं जाऊंगा तो भगवान राम मारेंगे मुझे। जब मुझे मरना ही है और मेरा मरण तय है तो ईश्वर के बाण से मरूं, उनके धाम को जाऊंगा, इस दुष्ट से क्यों मरूं? मारीच सोने के मृग का रूप धर लेता है। कहां होता है सोने का मृग, ये तो भगवान राम भी जानते थे, लेकिन लीला करनी है। ये तो मां सीता भी जानती है, लेकिन लीला कर। एक दिन लक्ष्मण जी थोड़ा बाहर गए होते हैं लकड़ी काटने, तो भगवान राम और सीता जी अब अपनी लीला पर चर्चा करते हैं। कहते हैं, देवी अब समय आ गया है, अब आपका हरण होगा। मैं चाहता हूं कि आप अग्निदेव के साथ निवास करें, उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहें और अपनी छाया को यहां छोड़ दें। अग्निदेव का आह्वान करते हैं, अग्निदेव आते हैं, मां सीता को सुरक्षित अपने साथ ले जाते हैं, और मां सीता, माया देवी, अपनी ही माया को, अपनी एक छाया को पीछे छोड़ जाती हैं। क्योंकि रावण सीता का हरण कैसे करे? वो तो लक्ष्मी है, वो तो श्री है, वो रावण के पास कैसे जाएंगे? रावण तो जल के भस्म हो जाएगा यदि छू भी लिया तो। हरण तो उसको छाया का करना है, लेकिन इस भेद को लक्ष्मण जी नहीं जानते। और वो दिन आता है, साधु बन के रावण पहुंच जाता है। इधर मारीच सोने का मृग बनता है और लुभाता है मां सीता को। वे कहती हैं, प्रभु इसे मेरे लिए पकड़ के ले आइए ना, यदि जीवित लाएंगे तो इसे प्रेम करूंगी, इसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अयोध्या ले जाएंगे, वहां तो ऐसा मृग नहीं देखने को मिलता। यदि मर गया तो इसकी छाल को गुरुदेव को भेंट कर देंगे, वो इस पे यज्ञ तप कर लेंगे। अलग अलग प्रकार से भगवान राम को समझाती हैं। और इधर भगवान राम कहते हैं, ठीक है, वैसे तो इन्होंने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, मांगा तो इन्होंने ये भी नहीं था, बस इशारों इशारों में कहती, बड़ा सुंदर मृग है, काश हम इसे अयोध्या ले जाते। समझ गए हो कि ले आता हूं, होता नहीं है ऐसा मृग, ले आता हूं। उसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं, लक्ष्मण को कहकर जाते हैं, ध्यान रखना। इधर मारीच उन्हें भगाकर आगे लिए जा रहा है, ये भी जानते हैं कि आगे जाना ही है। एक समय आता है, मारीच अपना रूप दिखाता है और भगवान राम उसी समय बाण का संधान करते हैं और उसका वध करते हैं। उसको बाण लगा हुआ है, मारीच के थोड़े से प्राण बचे हैं, और उन बचे प्राणों में मारीच क्या करता है? ऐसा बहुरूपिया आवाज निकालता है, करुणा भरी, हा सीता, हा लक्ष्मण, मुझे बचाओ। बार 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 आवाज निकाल रहा है, दूर तक जा रही है वो आवाज, मां सीता के कान में पड़ती, और ये प्राण त्याग देता है मारीच। आपको प्रेम करने वाला व्यक्ति, या आपसे आप जिसको प्रेम करते हैं, वो कितना भी बलशाली हो ना, यदि आप उसके खतरे की घंटी पाएंगे तो आप चिंतित हो ही जाएंगे। इधर मां सीता चिंता में लक्ष्मण को बुलाती हैं, जाओ लक्ष्मण, भाई की सहायता करो। लक्ष्मण कहते हैं, मैंने भी सुनी है माता आवाज, पर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कोई दुष्ट की चाल है, यह है विश्वास।
ये कोई दुष्ट की चाल है, इनका कोई क्या बिगाड़ेगा, ये तो परम ब्रह्म है। बड़े कटु वचन कहती हैं मां सीता। उन कटु वचनों से दुखी होकर वे कहते हैं, मां ऐसे मत कहो, मैं जाता हूं, आपकी आज्ञा इसलिए मैं जाता हूं, पर एक कुटिया के चारों ओर रेखा बनाए दे रहा हूं, इस रेखा को न लांघिएगा, ये रेखा मेरी शक्ति है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। जो इस रेखा को पार करने का प्रयास करेगा वो भस्म हो जाएगा। समूचे ब्रह्मांड का, ईश्वर का प्रताप मैंने इस रेखा में डाल दिया, इसे पार न कीजिएगा। इसका एक सिंबॉलिक अर्थ है कि हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। सबके लिए वो मर्यादा निर्धारित है। इस प्रकार का उदाहरण देते हुए कई लोग अपना ये उल्लू सीधा अवश्य करने की प्रयास करते हैं कि स्त्रियों की अपनी मर्यादा है। नहीं, मर्यादा सबकी है और सभी को उस मर्यादा में रहना चाहिए। एक बार हम कहीं सुन रहे थे कि किसी ने कहा कि हम कैसे भी कपड़े पहने, ये तो देखने वाले की नजर में होना चाहिए ना, कि वो कैसे देख रहा है हमें। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, पर उतनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वो मर्यादा है कि वो आपको कुदृष्टि से ना देखे, और आपकी ये मर्यादा है कि जिस जगह पर जहां कपड़े जैसे पहनने वैसे पहने। जैसे हम जब कहीं पार्टी में डिस्क में जाते हैं तो हम साड़ी टीका इत्यादि लगाकर तो नहीं जाते हैं, वहां की अपनी एक ड्रेस कोड है। यही हम मंदिर में जाते हैं तो हम शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर नहीं जाते, वहां का अपना एक ड्रेस कोड है। हम ऑफिस जाते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है। हम घर पे बैठते हैं, नाइट सूट पहनते हैं, हमारा एक ड्रेस कोड है। ये हमारी मर्यादा है, हम उसे भंग नहीं कर सकते। अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन हमने कपड़े तो पहन ही नहीं रखे। ये हमारी मर्यादा है। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसने आपको गलत भावना से देखना है वो आपके कपड़ों के कारण ही देख रहा है। नहीं नहीं, आपको सिर्फ अपनी मर्यादा संभालनी है और दूसरा अपनी मर्यादा संभालेगा। लॉ एंड ऑर्डर अपनी मर्यादा संभालेगा, कानून व्यवस्था अपनी मर्यादा संभालेगी, शिक्षक अपनी मर्यादा संभालेगा, जवान बूढ़ा अपनी मर्यादाएं संभालेंगे। सबकी मर्यादा है, इसीलिए तो भगवान राम आए। रावण आता है, रेखा को पार नहीं कर पा रहा, भिक्षाम देही, भिक्षा मांगनी नहीं आ रही है उसे। समझ गई मां सीता, ये ब्राह्मण तो नहीं है, भिक्षुक नहीं है, और भिक्षा वो मांगे कैसे जिसने कभी भीख मांगी ही ना हो। वो तो राजा है और वो भी अहंकारी। लेकिन ये कहता है भिक्षाम दे। मां सीता कहती है आप अंदर आ जाइए, मैं आपको फल इत्यादि दे देती हूं। ये जाने का प्रयास करता है, रेखा रोक लेती है, उसमें एक बिजली सी कौंधती है। डर जाता है रावण, ये क्या हुआ, ऐसा कभी शक्ति का अनुभव किया ही नहीं, इसको मैं पार ही नहीं कर सकता। रावण कहता है देवी तुम बाहर आओ, उस रेखा से बाहर आ जाओ। ये मना करती हैं। रावण कहता है यदि तुम बाहर नहीं आई तो मैं शाप दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे कुल को, उनके सब पुण्यों का विनाश हो जाएगा, तुम्हारा पूरा कुटुंब का विनाश हो जाएगा। ये डर जाती हैं कि मेरी वजह से मेरे पति के कुल का विनाश हो जाएगा। लांग जाती हैं। इसी अवसर की तलाश में ये रावण इनको पकड़ लेता है और अपने विमान पर आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर बढ़ता है। यहां जटायु उनको देखते हैं। जटायु और महाराज दशरथ मित्र रहे थे। जटायु के बारे में एक कथा आती है कि महाराज दशरथ ने कहा था कि ठीक है, मेरा जो
मेरे जो बेटे होंगे उनमें से आधे तेरे, पहले वाले आधे तेरे। जटायु जो गिद्धराज है, अपनी पुत्री की तरह वो सीता का ध्यान रखते थे उस पर्णकुटी में। देखते हैं रावण उसे लिए जा रहा है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना रावण से लड़ते हैं अपनी सिर्फ चोंच और पंजों के बल पर। और ये रावण अति शक्तिशाली चंद्रहास, जिसकी तलवार का नाम है, जो किसी का भी वध एक क्षण में कर दे, उनसे लड़ रहे हैं, सीता मां को बचा रहे हैं, रावण को घायल कर देते हैं, मूर्छित की अवस्था में कर देते हैं। सहसा वो अपनी तलवार निकालता है और इनके पंख काट के फेंक देता है। यह है हमारी संस्कृति कि हम स्त्री के लिए मर जाएंगे, लेकिन उसकी अस्मिता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और यहां तो हम एक पक्षी को देख रहे हैं करते हुए। मानव से तो उम्मीद अच्छी ही की जानी चाहिए, ऊंची की जानी चाहिए। इधर लक्ष्मण जी भगवान राम के पास पहुंचते हैं, समझ जाते हैं भगवान राम कुछ अनर्थ हो गया। विलाप करते करते वापस पहुंचते हैं, देखते हैं सीता वहां है ही नहीं। पहली बार लक्ष्मण जी ने अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन किया, छोड़ के आ गए। क्यों? क्योंकि मां ने कहा था। पेड़ों से पंछियों से पूछते पूछते, ढूंढते ढांढते इधर उधर फिर रहे हैं कि वहां जटायु दिखता है। जटायु कहते हैं, मैं बस अपने प्राणों को इसीलिए रोक कर बैठा था कि आप आ जाएं और मैं आपको बता दूं कि रावण दक्षिण की ओर आपकी पत्नी को ले गया और प्राण छोड़ देते हैं। भगवान राम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, वो भरत जी ने ही किया था, लेकिन पिता के मित्र का, जटायु का, जिनको उनके पिता ने ही बोल दिया था कि मेरा बेटा तेरा है, उनका अंतिम संस्कार इन्होंने किया। क्योंकि पुत्र हैं उनके, राम पुत्र ही हुए। और इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंचते हैं मां शबरी के पास, जो 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान राम की। मां शबरी की कथा और उसके आगे फिर भगवान का सुग्रीव से मिलन और हनुमान जी का लंका लांघना, इसकी कथा हम अगले दिन पूर्ण करेंगे। जय